पटना के पारस हॉस्पिटल में 16 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इस हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 209 में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स बेखौफ होकर हॉस्पिटल के कमरे में घुसता है, बंदूक लोड करता है और हत्या को अंजाम देकर आराम से बाहर निकल जाता है। इस शख्स का नाम है तौसिफ बादशाह, जिसने जानबूझकर अपनी पहचान उजागर की और अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश की। आइए इस घटना के हर पहलू को विस्तार से समझाते हैं। 15 जुलाई 2025 को चंदन मिश्रा को पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें 16 जुलाई को डिस्चार्ज होना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी डिस्चार्ज की तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। अगले दिन यानी 16 जुलाई को 5 लोग 2 बाइक में सवार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। इनमें से एक शख्स नीचे रुक गया, जबकि बाकी 5 हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक शख्स, जिसे बाद में तौसिफ बादशाह के रूप में पहचाना गया, बिल्कुल निडर होकर कमरे में घुसता है, अपनी बंदूक तैयार करता है और चंदन मिश्रा पर गोलियां दाग देता है। इस हमले में चंदन मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई और उनके साथ मौजूद एक अटेंडेंट दुर्गेश पाठक को भी गोली लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसका कारण था तौसिफ बादशाह का बेखौफ अंदाज। फुटेज में वह न केवल हत्या को अंजाम देते दिखाई देता है, बल्कि पूरी तरह से ये जानते हुए कि उसका चेहरा कैमरे में कैद हो रहा है, वह अपनी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता। हत्या के बाद वह नाटकीय अंदाज में कमरे से बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलते हुए हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वह बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतरते समय भी बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है। ये अंदाज अपराध की दुनिया में कुख्यात डी कंपनी के गैंगस्टरों की याद दिलाता है, जो अपने साहस और बेखौफ रवैये के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया। तौसिफ बादशाह, जिसे लोग बादशाह के नाम से भी जानते हैं, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके का रहने वाला है। वह अक्सर बोरिंग रोड इलाके में अपनी होंडाई कार में घूमता हुआ देखा जाता था, जिसमें उसने वीआईपी लाल नीली लाइट्स लगवा रखी थी, जो आमतौर पर पुलिस या मंत्रियों की गाड़ियों में देखी जाती हैं। तौसिफ की सोशल मीडिया प्रोफाइल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उसके कई रील्स और वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह अपनी लग्जरी गाड़ियां और बिंदास अंदाज को दिखाता है। उसने अपने एक रील में लिखा, हम अपने बारे में नहीं बोलते, हमारे बारे में खबरें बोलती हैं, जो उसके गैंगस्टर बनने के सपने को दर्शाता है। तौसिफ के परिवार के बारे में पता चला है कि उसके पिता हार्डवेयर का व्यवसाय करते हैं, जबकि उसकी मां एक शिक्षिका है। तौसिफ ने हाल ही में अपराध की दुनिया में कदम रखा है और उसका नाम शेरू गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। शेरू गैंग और चंदन मिश्रा के बीच पुरानी रंजिश थी, जो समय के साथ गैंग वॉर में बदल गई। तौसिफ पर पहले ही आर्म एक्ट के तहत एक केस दर्ज है और बताया जा रहा है कि वह सुपारी किलिंग और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में शामिल रहा है। चंदन मिश्रा और शेरू गैंग का इतिहास पुराना है। 2011 से दोनों का आतंक बिहार में फैला हुआ था। चंदन मिश्रा को 2017 में केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वह पिछले 12 साल से जेल में था। हाल ही में उसे बिहार की बेगूसराय जेल से पटना लाया गया था। दूसरी ओर शेरू गैंग का एक बड़ा सरगना वर्तमान में कोलकाता की जेल में बंद है। पुलिस को पहले से ही इन दोनों गैंग्स की गतिविधियों की जानकारी थी और यह हत्याकांड जेल से ही रची गई एक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। पारस हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में इतनी बड़ी घटना होने का कई सवाल खड़े करता है। हॉस्पिटल में आमतौर पर 2 से ज्यादा लोगों को मरीज के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती है और वहां हमेशा सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं। फिर भी 5 हथियारबंद लोग बिना किसी रुकावट के कमरे तक पहुंच गए। हॉस्पिटल के वार्डन ने बताया कि कमरे का ताला खराब था, जिसका फायदा हमलावरों ने उठाया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी के पास हथियार थे और उन्हें अपनी जान का खतरा था। हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल डुमरा चेक पोस्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर, पुलिस हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर और शास्त्री नगर पुलिस थाने से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इतने नजदीक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमलावर बिना किसी डर के अपराध को अंजाम देकर फरार हो गए। बिहार पुलिस के एडीजी कृष्ण कुंदन लाल ने इस घटना पर बयान दिया है कि चंदन मिश्रा और शेरू गैंग का आतंक लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, एक चंदन मिश्रा के परिवार की ओर से और दूसरी दुर्गेश पाठक की ओर से।
पुलिस का कहना है कि यह हत्याकांड जेल से रची गई साजिश का हिस्सा था। हालांकि इस घटना ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाया है। जबकि पुलिस हेडक्वार्टर के इतने नजदीक डी कंपनी स्टाइल में गैंगवार हो रही हो तो ये पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। तौसिफ बादशाह इस हत्याकांड में खुलेआम अपनी पहचान उजागर करना उसके इरादों को साफ करता है। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए अक्सर नए लोग बड़े गैंगस्टरों को निशाना बनाते हैं। तौसिफ ने भी यही रास्ता चुना। उसका बेखौफ अंदाज और सोशल मीडिया पर बनाया गया भौकाल ये दर्शाता है कि वह खुद को एक बड़े गैंगस्टर के रूप में स्थापित करना चाहता है। उसकी रील्स और पोस्ट में दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात अपराधियों की नकल साफ दिखाई देती है। ये हत्याकांड न केवल चंदन मिश्रा के अंत की कहानी है बल्कि बिहार में बढ़ते गैंगवार और अपराध की दुनिया में नए चेहरों के उभरने का भी संकेत है। तौसिफ बादशाह जैसे युवा अपराधी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए करते हैं, पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इस गैंग को पूरी तरह खत्म करे और बिहार में गैंगवार को रोक सके। साथ ही इस घटना ने हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। इस मामले में आगे क्या अपडेट आते हैं ये देखना होगा। क्या तौसिफ बादशाह सचमुच एक नया गैंगस्टर बन पाएगा या पुलिस उसे समय रहते रोक लेगी, ये समय बताएगा।